अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? Can you all hear me? Walaikum assalam, ma'am. Is my video clear to you? Yes. Okay, great. So who have joined from the name Mirza? मिर्जा के नाम से कौन जुड़ा है? मिर्जा के नाम से किसने जो है क्लास ज्वाइन करी है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, सो इंशाल्लाह जो है आज हम बेसिक स्ट्रोक से दोबारा से स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में हमने खाली 3 बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में डिस्कशन किया था. मैं उसको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? बेसिक स्ट्रोक्स क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रोक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आप लोग हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, किसी को कोई इशू तो नहीं है? और शुड आई स्विच टू इंग्लिश लैंग्वेज? कौन सा भी चलता, मैम. ओके, मिर्जा आपको ये हिंदी समझ में आती है ना? यस, मैम. ठीक है. तो यहाँ पर हमने 3 बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में जो है डिस्कशन किया था. एंड सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम जो है कैलीग्राफी कौन सी सीख रहे हैं. तो मिर्जा, कैन यू प्रोनाउंस दिस? एक बार इसको पढ़कर बताओगे ये कौन सी जो है कैलीग्राफी है? इसको खाली इस वर्ड को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? फास्ट जल्दी से बताओ, उसको क्या पढ़ेंगे हम? FAUX. कौन सी कैलीग्राफी सीख रहे हो आप? फॉक्स कैलीग्राफी. फॉक्स कैलीग्राफी. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको हम डियर? फॉक्स कैलीग्राफी. ओके, तो हम इसको फॉक्स नहीं पढ़ते, हम इसको फॉ पढ़ते हैं, ठीक है? ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये मोस्टली सभी की यही मिस्टेक होती है कि वो उसको फॉक्स कैलीग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है? इट्स नॉट फॉक्स. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फॉ. फॉ, ठीक है? एक्स जो है साइलेंट हो जाता है, वहां एक्स को हम प्रोनाउंस नहीं करते. तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फॉ कैलीग्राफी. फॉ कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? खाली फॉ का मतलब क्या होता है? फेक. फॉ मीन्स फेक, ठीक है? आपने अगर मेरी वीडियो जो मैंने ग्रुप में शेयर करी थी क्लास की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे की, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की गई थी. तो एक बार दोबारा उसको जो है देख लेना अगर नहीं देखी है तो. फॉ कैलीग्राफी, ठीक है? फॉ का मतलब होता है फेक. जैसे कि हम कहते हैं ना फेक लेदर. तो फेक लेदर क्या होता है आपका? जैसे कि एक तो लेदर का मतलब क्या है? जो कि आपका एनिमल स्किन से बना हुआ है, ठीक है? बट फेक लेदर क्या होता है आपका? जो कि आपका प्लांट बेस्ड लेदर रहता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके वो जो है लेदर बनाते हैं, ठीक है? सो वो क्या हो गया? फेक लेदर. यहाँ पर फेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इमिटेशन कर रहा है किसकी? एक्चुअल लेदर की, ठीक है ना? तो वही चीज है कि यहाँ पर हम जो फॉ कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो फॉ कैलीग्राफी हम किसकी कर रहे हैं? किसकी नकल उतार रहे हैं? फेक कैलीग्राफी तो कर रहे हैं, मगर किसकी नकल उतारी जा रही है? तो यहाँ पर हम ब्रश पेन कैलीग्राफी की इमिटेशन करते हैं, ठीक है? तो ब्रश पेन जो है वो डिफरेंट तरीके से दिखता है आपका. जैसे कि ये एक देख लो छोटा सा एग्जाम्पल. यहाँ पर इस तरह से जो है आपका ब्रश पेन दिखता है, ठीक है? इसकी टिप थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इसको ब्रश पेन कैलीग्राफी कहा जाता है. ये आपका कुछ इस तरह से चलता है और इसी को इफेक्ट हम देते हैं फॉ कैलीग्राफी से. यानी कि इस तरह के पेन से नॉर्मल जो टिप रहती है, पेंसिल भी यूज कर सकते हो, पेन भी यूज कर सकते हो, स्केच पेन भी, एनीथिंग विच यू हैव राइट नाउ, ठीक है? किसी भी चीज से आप फॉ कैलीग्राफी कर सकते हैं. तो हम इसके बेसिक स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे, इसी को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रोक हमारा क्या था? एंट्री स्ट्रोक. एंट्री स्ट्रोक किस तरह से बनता है हमारा? जस्ट एक सिंपल लाइनिंग हमारी ऊपर की तरफ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है? ये हमारा एंट्री स्ट्रोक हुआ. इसकी जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट वो ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? एंड इसको हमने ध्यान से देखना है कि ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. यहाँ से शुरू करा,
ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड योर अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, ठीक है। अप स्ट्रोक जो है वो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप कलम को पकड़ेंगे और उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा याद रखना ये आपका थिन बनेगा, ठीक है। अप स्ट्रोक इज ऑलवेज 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 थिन, ठीक है, पतला बनता है, सिंगल लाइन। एंड वहीं पे दूसरा जो स्ट्रोक है वो है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक मतलब कि अभी ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ, तब मैं क्या करूंगी, यहां से नीचे की तरफ आऊंगी और ये तो मेरा खाली पतला बना, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरा डाउन स्ट्रोक क्या होगा, हमेशा थिक होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको डबल लाइन करके अभी ये मेरा एक स्ट्रोक बना, फाइन। सो दिस इज माई डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक इज ऑलवेज थिक, ठीक है। अप स्ट्रोक थिन होगा, डाउन स्ट्रोक थिक होगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, आगे की कैलीग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है हमारी अंडर टर्न। अंडर टर्न क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एंड फिर नीचे से ऊपर, ठीक है, इस तरह की जो शेप हमारी बनती है उसको कहते हैं हम अंडर टर्न, फाइन। यहाँ पर एक आपका जो है पॉइंट आता है ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है, अभी हम उसको आगे वाले स्ट्रोक में भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करा ऊपर से, तो क्या हुआ, नीचे आए, तो इसका मतलब कि डाउन स्ट्रोक बना। डाउन स्ट्रोक क्या होता है, थिक होता है, तो ये थिक हुआ। फिर हमारा ट्रांजिशन पॉइंट आया इन दोनों का मिड पार्ट, मिड पार्ट एकदम मिड, ठीक है। तो वहां पर हमने जो है इस तरह से पॉइंट दिया एंड देन अभी हम ऊपर चले गए, ठीक है। जब ऊपर गए तो क्या हुआ, हमारा एंट्री स्ट्रोक यानी कि अप स्ट्रोक बना, यहाँ से ऊपर गए, फाइन। अभी मैं इसी को जो है और आगे बनाकर दिखाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। तो फोर्थ स्ट्रोक क्या है हमारा, ओवरटर्न। ओवरटर्न, ठीक है। ओवरटर्न कैसे बनता है आपका, जैसे ये बनाया वैसे यहाँ बनेगा। यहाँ थोड़ा पतला बना देती हूँ, ऊपर ज्यादा मोटा बना था, ठीक है। इस तरह से आपका ओवरटर्न बनेगा। अब इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैंने अपना पेन जो है कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्या बोलूंगी मैं इसको, क्या हुआ, ये मेरा यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा इसको, तो क्या बना ये मेरा, कम ऑन हु कैन टेल मी दिस, क्या बना ये मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट। यस वेरी गुड, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ एंड वी नो कि जब स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से होगा तो क्या बनेगा, वो मेरा अप स्ट्रोक बनेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा अप स्ट्रोक हो गया, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिशन पॉइंट कहाँ पर आएगा, एकदम मिड में, दिस इज माई मिड, ठीक है। ये मिड के अंदर आया तो ये ट्रांजिशन पॉइंट मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब हम ट्रांजिशन पॉइंट मेरा बीच में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से इसको बनाए, ये मेरा ट्रांजिशन पॉइंट है तो यहीं से मैं इसे थिक करके इस तरह से ले आऊं, ठीक है। अब ये मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मुझे पता है कि थिक स्ट्रोक बनेगा, बट क्या ये सही है, नो, नॉट राइट। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा बीच में एकदम से सडन देना इज नॉट लुकिंग गुड, और वो इस तरह से बनता भी नहीं है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, दोबारा से एक अंडरटर्न हम बनाते हैं, ओवरटर्न सॉरी। आप ट्रांजिशन पॉइंट कहाँ आ रहा है, बीचों बीच यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ही कलम को रखेंगे, पेन को रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, कुछ इस तरह से। एक स्मूथ स्ट्रोक हमने वहां पर क्रिएट करना है, ना कि एकदम सडन, ठीक है। इस तरह से बनाते तो गलत होगा, ये आपका करेक्ट तरीका है, फाइन। जैसे कि हमने यहाँ पर भी करा है यही चीज, तो इस तरह से आपने अपना ट्रांजिशन पॉइंट के साथ डाउन स्ट्रोक क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, ओवरटर्न, ओवरटर्न समझा आप लोगों को, स्टार्टिंग पॉइंट हाँ ये हुआ, समझ गए। फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक है ना। अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, सिर्फ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लोगे तो आगे के लिए आसानी होगी। मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट करा, और गलत जगह से स्टार्ट करते, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिफ्थ स्ट्रोक, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन विच इज योर कंपाउंड कर्व, ठीक है, कंपाउंड कर्व।
जस्ट अ सेकेंड। कंपाउंड कर्व क्या होता है हमारा? अंडर टर्न एंड ओवर टर्न का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? सबसे पहले आप बनाओगे ओवर टर्न, फिर वहीं से अंडर टर्न। ओके, तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगा आपका ओवर टर्न एंड अंडर टर्न। दोबारा से देख लो, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था इसको, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ट्रांजिशन पॉइंट आया। अब देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पहला वाला जो पार्ट है ना वो तो छोटा है, उसके अंदर का जो स्पेस है वो कम है, बट जो दूसरे वाला पार्ट है उसका स्पेस पहले वाले से ज्यादा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पार्ट को अब हमें बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी थिकनेस है वो हम अंदर की तरफ से, जरूरी नहीं है हमेशा के अंदर की तरफ से आएगा, हम उसको ऊपर की तरफ से भी ले जा सकते हैं टू बैलेंस दीज, ठीक है। ये मेरा ट्रांजिशन पॉइंट यहाँ पर आया और इसका ट्रांजिशन पॉइंट यहाँ हो रहा है, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ से अपना डाउन स्ट्रोक बनाऊंगी ताकि ये बैलेंस हो सके, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी बैलेंस हो गया, देखो दोनों तरफ सेम स्पेस आ गया, ठीक है ना। तो हमें बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारा जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाला, मैं एक शेप बना के दिखा देती हूँ। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला तो नॉर्मल है, परफेक्ट है, इसको आप इस तरह से अंदर से दे दो, ठीक है। ये आपका एक हो गया, ये बना आपका ओवर टर्न। अब यहाँ पर क्या है, स्पेस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ से कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह से देखे। अब ये तीसरा वाला गया तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ से दे देंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस जगह से देना है, बाहर से भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ बाहर से दिया, यहाँ भी बाहर से दिया, और अंदर से भी। मेन जो पर्पस है वो है आपका इसको बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस करना आना चाहिए। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट बड़ा था, तो हमने क्या करा, बाहर से कर्व दिया है ताकि वो बैलेंस हो सके, ठीक। तो कंपाउंड कर्व आपका कुछ इस तरह से बनेगा। दोबारा एक बार देख लो आप, यहाँ पर आपने रखा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि छोटा, सॉरी, थिन स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर तक गया, ट्रांजिशन पॉइंट इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो अभी भी फिर मैं दोबारा से ऊपर से लेकर आऊंगी, बिकॉज बीच का पार्ट जो है वो बैलेंस करेगा मेरे स्ट्रोक को। अभी दोनों का बराबर हो गया है ना। तो इस तरह से बीच में थिकनेस आएगी, साइड साइड में थिननेस होगी, ठीक है। बिकॉज ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक तो नीचे आया बट स्टिल अगेन ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, अगेन ये वाला पार्ट मेरा क्या बनेगा, अप स्ट्रोक, ठीक है। कंपाउंड कर्व क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर 6th basic stroke, which is quite easy. This is called oval, oval shape, ठीक है। ओवल शेप के अंदर क्या करना है आपने, बेसिकली एक ओवल शेप बनानी है। ये मैंने अपना पेन रखा, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, ताकि समझे। ये मैंने एक ओवल शेप बना ली है अपनी। अब यहाँ पर देखो कि मेरा ट्रांजिशन पॉइंट इसका कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है। दोनों साइड देखूंगी ना अपना ट्रांजिशन पॉइंट, तो ये दो मेरे ट्रांजिशन पॉइंट आए। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ से पतला, देन मोटा, देन अगेन पतला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मैंने क्या करा, ऐसे में लेकर आई हूँ इधर की तरफ, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, जल्दी बताओ। Who will tell me? Come on. क्या बोले मैम? ये मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और नीचे की तरफ आई, तो क्या बना ये मेरा, डाउन स्ट्रोक। यस, डाउन स्ट्रोक, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से मैंने अपना कलम जो है वो नीचे की तरफ चलाया, तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रोक आया, ठीक है। तो ये मेरा डाउन स्ट्रोक बना, और यहाँ पर आने के बाद फिर मैं रुक गई, और मैंने फिर क्या करा, दोबारा ऊपर की तरफ उठाया, तो क्या हो गया, ये मेरा अप स्ट्रोक,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवल, OVAL, ओवल शेप। ठीक है, एक और शेप होती है विच इज योर रिवर्स ओवल। रिवर्स ओवल में क्या होता है आपका, 7th वाला लिख देती हूँ उधर, इसी का उल्टा। रिवर्स ओवल में हम अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, तो यहाँ से नीचे आई। अभी क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से उल्टा जाऊंगी, यानी कि यूं करके। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, ये मेरा ट्रांजिशन पॉइंट आया, स्टार्टिंग क्या करा था, यहाँ से नीचे गई, तो क्या होगा अभी मेरा डाउन स्ट्रोक इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं नीचे आ रही हूँ। कैलीग्राफी इज ऑल अबाउट योर थिक एंड थिन स्ट्रोक्स। ठीक है, बस अपने पेन के ऊपर ध्यान रखना, कहाँ ले जा रहे हो, उधर ही आपने उसको थिक एंड थिन करना है। ठीक है, ये मेरा, यहाँ पे इसको फिल कर देती हूँ, थिक स्ट्रोक हो गया, तो ये मेरा रिवर्स ओवल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला स्ट्रोक आता है वो है आपका 8th स्ट्रोक विच इज योर असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप, ठीक है, ASCENDING, असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप कैसा दिखता है आपका, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने अपने जो है कलम को रखा और ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, देन हल्का सा लूप मैं यहाँ पर बनाऊंगी एंड यहाँ लाकर जोड़ दूंगी। ठीक है, ये मेरा होगा सेंडिंग लूप। अब मुझे यहाँ पे आप में से बताओ कि यहाँ पे मुझे थिकनेस कहाँ ऐड करनी चाहिए, इस साइड विच इज माई लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इस साइड विच इज माई राइट हैंड साइड, किस साइड पर आपको लगता है मुझे थिकनेस ऐड करनी चाहिए? राइट साइड। राइट साइड पे, यहाँ पर राइट साइड। this is my right hand, so should I add the thickness at the right hand side or the left hand side, tell me. जल्दी लेफ्ट जल्दी में बताओ। शायद। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे, इधर की तरफ, इस लूप के अंदर, लेफ्ट। लेफ्ट में इधर, यस कंफर्म बताओ जल्दी से। यस मैम, लेफ्ट। ओके, मिर्जा आपने क्या बोला? लेफ्ट। लेफ्ट में, एंड सारा आपने? आई थिंक अंदर से आता शायद, नहीं पता। और राइट हैंड साइड पे? अंदर से शायद, राइट हैंड या फिर अंदर। ओके ओके, नो, इट विल नॉट बी ऑन राइट हैंड साइड, बिकॉज हमें यहाँ पर अगेन क्या देखना था, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, ये है, यहाँ से लेके गई ना ऊपर, तो मिर्जा यू वर राइट। ठीक है, हम यहाँ से इसको जो है थिक स्ट्रोक बनाएंगे अपना, बिकॉज हम ऊपर की तरफ जा रहे। अरे एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने यहाँ से बनाया, सॉरी, ये वाला नहीं होगा, गलत बना दिया, एक मिनट। यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो मेरा ऊपर अप स्ट्रोक क्या होता है, माई अप स्ट्रोक इज ऑलवेज थिन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा, हमारा लूप इस साइड से नहीं बनेगा, लूप मेरा जो है वो यहाँ अंदर से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, अप स्ट्रोक हुआ, मैं ऊपर जा रही हूँ ना, और अप स्ट्रोक क्या होता है मेरा, हमने पीछे ही पढ़ा ना, अप स्ट्रोक इज ऑलवेज थिन एंड डाउन स्ट्रोक इज ऑलवेज थिक। ठीक है, मैं खुद क्वेश्चन पूछ कंफ्यूज हो गई। तो ये हम लोग ऊपर की तरफ गए, अब यहाँ पर देखो ट्रांजिशन पॉइंट आया, यहाँ पर इधर से आप लोगे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ लाकर ऐड कर दिया, बिकॉज यहाँ से अब आपने क्या करा, नीचे आना स्टार्ट करा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा थिक स्ट्रोक इधर बनेगा,
ठीक है। यस। दोबारा देख लो, यहाँ से जब हम इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, अप स्ट्रोक जा रहा है, एंड देन फिर यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है नीचे, तो ये मेरा थिक स्ट्रोक बनेगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपका असेंडिंग लूप रहेगा। बट क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया था इसलिए ये इतना पतला बना, जबकि इसका जो एक्चुअल हम जब भी लिखते हैं तो हमारा लूप यहाँ से बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होता है असेंडिंग लूप के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे जब आएंगे तब ये थिक बनता है। ठीक, दिस इज द थिंग। ये करेक्ट वे है आपका बनाने का। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से बनाया इसलिए उसका जो थिकनेस है वो इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर आई। बट जो एक्चुअल लूप हमारा क्रिएट होता है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, तो इसलिए ये ऊपर जाता है। ये पार्ट हो गया आपका थिक और वो पार्ट हो गया आपका थिन। ठीक है, बट गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने थिक एंड थिन स्ट्रोक्स के ऊपर ही ध्यान देना है कि हमारा थिक स्ट्रोक कौन सा बनेगा एंड थिन स्ट्रोक कौन सा बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपने सही बताया था मुझे। ठीक है, असेंडिंग लूप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिसेंडिंग लूप की। डिसेंडिंग लूप के अंदर क्या करना है अब, 9th स्ट्रोक है ये हमारा, DESCENDING, डिसेंडिंग लूप। ठीक है, डिसेंडिंग लूप कैसे बनता है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से रहेगा, नीचे की तरफ आएंगे एंड इसको यहाँ लाकर छोड़ देंगे। अब बताओ यहाँ पर थिकनेस कहाँ पर ऐड होगी, where we will add the thickness, come on tell me fast। लेफ्ट। राइट साइड डाउन स्ट्रोक। राइट साइड डाउन स्ट्रोक होगा। एंड लेफ्ट पे कौन बोल रहा है, ओके मिर्जा आपने क्या आंसर दिया, मिर्जा व्हाट्स योर आंसर, फास्ट फास्ट कम ऑन। सारा, सारा बताओ जल्दी, किस साइड थिकनेस होगी, कम ऑन बी फास्ट, रिप्लाई दिया करो, इट्स वेरी बैड हैबिट। यहाँ पर ठीक है, दिस इज योर डाउन स्ट्रोक, बिकॉज वहां पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये बना था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डिसेंडिंग लूप बनेगा और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा थिक नहीं होगा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ये रहता है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, सारे बेसिक स्ट्रोक्स समझे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर बेसिक स्ट्रोक्स। मैम एक बार असेंडिंग वाला समझा दो। असेंडिंग वाला लूप का मैं बता देती हूँ। ठीक है, असेंडिंग लूप का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, तो आप इसको यहाँ रखेंगे पेन को। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ रखेंगे पेन को, यहाँ से ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड देन नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक, ये मेरा क्योंकि डाउन स्ट्रोक बन रहा है तो ये मेरा थिक पार्ट बनेगा और ये थिन रहेगा, पतला रहेगा, बिकॉज यहाँ से मैं ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है, मीन्स जहाँ डाउन स्ट्रोक है वहां पर ही वो थिकनेस बढ़ाना है। यस यस एब्सोल्युटली, हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रोक आएगा सिर्फ वहां पर हमने थिकनेस ऐड करनी है। ऑल्सो थिकनेस हमने इस तरह से ऐड नहीं करनी जैसे मैंने अभी पीछे बताई थी। जैसे ओवल के अंदर ही बता देती हूँ, जैसे ये मेरा ओवल शेप बना। ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट ये हुआ, तो ऐसे नहीं बनानी है, ये मैंने स्टार्ट करा था यहाँ से, तो डाउन स्ट्रोक किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो ये मेरा इस तरह से नहीं आएगा कि मैं इसको एकदम सडन एकदम से जो है ना दे दूं बीच में थिकनेस, नो, हमें यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट देखना है एंड देन फिर इस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी समझा रिवर्स एंड ये वाला आपको। हाँ अभी समझ आया। ठीक है, ओके,
तो ये आपके बेसिक स्ट्रोक्स थे। अभी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रोक्स को यूज कर कर आप जो है वो अपने कितने लेटर्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना, उस पर छोटे छोटे बना लेना, सारे 9 कर्व्स एक ही पेज पर आ जाए, मेक श्योर कि सारे एक ही पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस पेज को अपने आगे रख लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पर जो है आपको बनाकर दिखा रही हूँ लेटर्स। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, अपना अप स्ट्रोक। ठीक है, अप स्ट्रोक के साथ अभी हम देखेंगे अप स्ट्रोक क्या हुआ मेरा, ये हुआ। ठीक है, प्लस में मैं क्या दे रही हूँ, डाउन स्ट्रोक को, यानी कि इस तरह से। तो अभी मेरे से ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहला वर्ड आई, ऊपर गया नीचे आया, तरह से यहाँ पे आपने थिकनेस ऐड करी, ऊपर एक छोटा डॉट लगा दिया, क्या बन गया मेरा, आई। अप स्ट्रोक प्लस डाउन स्ट्रोक को मिलाकर। ठीक है, अब इसी को ही अगर मैं रिपीट पे कर दूं तो क्या मेरा बनेगा, एक तो बना आई, ठीक है, एक मेरा क्या बनेगा, ऐसे ऊपर गए हम, ठीक है, अप स्ट्रोक लिया, वहां से नीचे आए और ये दोबारा ऊपर ले गए। ठीक है, एंड इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कहाँ का थिकनेस ऐड करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ऊपर गए नीचे की तरफ आए, ऊपर गए फिर नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, यू। तो अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक को मिला के मेरा क्या बना, आई बना, यू बना। अभी एक लेटर और बनेगा, क्या बनेगा, डब्ल्यू। कैसे, जब हमने यू बनाया वैसे ही हम डब्ल्यू को बनाएंगे, ऊपर गए नीचे लाए, ऊपर गए दोबारा नीचे की तरफ, ऊपर गए एंड यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, अभी ऊपर गए तो ये अप स्ट्रोक हुआ, नीचे आए तो डाउन स्ट्रोक हो गया, नीचे आए तो डाउन स्ट्रोक हो गया। इस तरह से आपका डब्ल्यू बनेगा। और क्योंकि यहाँ तक तो ऊपर गए लेकिन फिर नीचे आए तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रोक, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अभी समझा, ये हमने अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक को मिला के डायरेक्ट 3 लेटर्स बनाना सीखे। ओके, चलो अब इसके बाद अगला जो था वो हमारा क्या था, एक मिनट, श्योर, ओवरटर्न। ओवरटर्न और कंपाउंड कर्व को अभी हम मिलाएंगे, यानी कि दिस वन, दिस इज योर ओवरटर्न, एंड इसके साथ अभी हम क्या मिलाएंगे, कंपाउंड कर्व को। कंपाउंड कर्व कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड दीज टू। एक तो ओवरटर्न आ गया, प्लस में थोड़ा इधर कर देती हूँ, दिख रहा है आपको, प्लस में कंपाउंड कर्व। ठीक है, ये आ गया। अभी क्या बनेगा इससे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे एम, ये हुआ मेरा फर्स्ट, और फिर यहीं से अब मैं इसको टिक कर देती हूँ, यहाँ पर आया फर्स्ट स्ट्रोक, यहीं से ऊपर की तरफ गया और कंपाउंड कर्व। अच्छा, खाली कंपाउंड कर्व यहाँ पे बनाऊंगी तो क्या बन गया, ये एम की जगह एन बना। ठीक है, फिलहाल ये क्या बन गया, एन बन गया। डायरेक्ट हमने इसको इसके साथ मिलाया तो एन बना। अब एन के बाद हमें एम बनाना है, तब भी क्या करना है, यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले कंपाउंड कर, सॉरी ओवरटर्न, अगेन ओवरटर्न एंड देन कंपाउंड कर। ठीक है, अब यहाँ पर थिकनेस ऐड कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थिकनेस ऐड हुई। ठीक, मैं यहाँ पे ना एक पेन ले लेती हूँ, थोड़ा जल्दी फिल हो जाएगा ये, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक, इस तरह से आपका एम बन गया, एम हो गया, एन हो गया आपका, ये सब मिलाकर। अब यहाँ पर हम अगला स्ट्रोक देखते हैं, थर्ड वाला।
यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले एंट्री स्ट्रोक, प्लस में क्या होगा, ओवल शेप आया, ठीक है, प्लस में क्या आया आपका, अंडरटर्न, ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इन सबको मिलाकर ए बनेगा। A. वेरी गुड। ठीक है, जरूरी नहीं है अंडरटर्न पूरा ऊपर तक ले जाओगे, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये इसको हम एग्जिट स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है, इसको एंट्री स्ट्रोक, इसको एग्जिट स्ट्रोक। ए बना हमारा। अब ए के साथ जो है अभी हम अगर एक और चीज ऐड कर दें विच इज योर असेंडर्स लूप, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या ऐड कर दूं, असेंडर्स लूप अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर क्या Ascend- बनेगा मेरा, यहाँ पर आपका जो है बी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा डी बनेगा क्योंकि हमने इधर से एंट्री स्ट्रोक लिया हुआ है ना। तो ये मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ओवल शेप बना, एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये एग्जिट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये ए एंड जो है डी बना। अब डी के अंदर ये लूप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, अदरवाइज ये ऐसे भी छोड़ोगे तब भी डी बन जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है लूप देना। इसके अलावा अब अगर हम खाली जो है इन दो चीजों को ऐड करें विच इज योर एंट्री स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, प्लस में योर ओवल शेप, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि ओवल को पूरा कंप्लीट करा जाए, ठीक, इसका मादा भी छोड़ सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरा ये सी बनेगा, ये मेरा सी बना, ठीक। इसके अलावा मेरा क्या बनेगा, जब सी बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ई भी बनेगा, पहले सी बनाएंगे एंड देन फिर उसी को ई कर देंगे, ठीक है, ई बन गया। अब इसके बाद क्या मेरा ओ बनेगा, ऑब्वियसली जब हम इन दो को मिला रहे हैं तो ओ तो बनना ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये ओ हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर मैंने जो है ओवल शेप ली है, बट अगर रिवर्स ओवल लूं तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर एस भी बन सकता है, बट थोड़ा सा एस को हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर इन दो स्ट्रोक्स के साथ मिलाकर बनाना विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे ओवल शेप आ रही है। तो ये जो दो मैं एस बना रही हूँ ये आपके एक्सेप्शनल केस मान लो, या फिर हम इसको अलग से भी ले सकते हैं। कैसे हो रहा, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे करके ऊपर चला गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये होगा थिक, ठीक है, एस बना एक इस तरह का, एक और एस बनता है, कैसे, ऊपर लेके गए, नीचे लेकर आए और इस तरह से आगे निकाल दिया। अब यहाँ पर आपने थिकनेस ऐड कर दी, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके एस बन गए विच इज योर एक्सेप्शनल केस इन दिस ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा अब आपका जो है बनता है यहाँ पर फिफ्थ स्ट्रोक विच इज योर ओवरटर्न। अब ओवरटर्न से ही क्या बन सकता है हमारा, तो यहाँ पर हम जो है ओवरटर्न के थ्रू बना सकते हैं अपना आर। मैम एस फिर बनाओ, हाँ, एस फिर से बना के दिखाओ। ओके, फिर से बनाकर दिखाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट शुड बी देयर ना। एस इस तरह से बनेगा आपका, ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए और ये यहाँ पर ले गए, बस यहाँ पर थिकनेस ऐड कर दो। दूसरा, यहाँ ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए और यहीं से वापस चले गए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका एस बनेगा। जस्ट मेक श्योर कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो थिन स्ट्रोक बनेगा, बट जब नीचे आ रहे हैं तो वही चीज हमारी थिक हो जाएगी। फाइन, यस जैसा कि जी, वो है क्या मीन।
आर के बाद अब हमारा अगर हम खाली देखें अपना ओवरटर्न, तो ओवरटर्न से हम क्या बना, सॉरी ओवरटर्न बोल रहे हैं, कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व से क्या बनेगा, ये कंपाउंड कर्व हुआ। तो खाली कंपाउंड कर्व से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करें तो बनेगा हमारा वी। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ तक नहीं लिया, आप चाहो तो ले भी सकते हो ऐसे। ये मेरा वी बना, ठीक। वी के बाद हम एक चीज और बना सकते हैं, विच इज योर एक्स। ठीक है, मिड पार्ट हमारा थिक हुआ, साइड में एंड इन बिटवीन ऑल्सो थिन होगा। ठीक है, तो हमारा ओवर कंपाउंड कर्व से इस तरह से लेटर बना। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें लेटर्स को कैसे ज्वाइन कर कर बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक स्ट्रोक्स, है ना। तो आई वांट कि अभी आप जो है मुझे बनाकर दिखाएं। मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाह रही थी, 6 स्ट्रोक तक ही मैं चाह रही हूँ, यहीं तक लिखूं। एग्जिट्स, ये हमने ये नहीं बनाया अभी तक, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडर्स लूप के साथ नहीं बनाया। सो आई वांट कि आप लोग मुझे डिसेंडर लूप के साथ जो है लेटर्स बनाकर दिखाएं। अच्छा, होमवर्क आप लोगों का क्या रहेगा, आपने पूरा जो है स्मॉल लेटर्स जो होते हैं हमारे, ये आपने पूरे अल्फाबेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके आप मुझे कंप्लीट करके भेजेंगे, आज रात तक भेज देना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है उसकी एक शीट भेज दूंगी, जिसको देखकर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, इन केस आपने अगर कुछ गलती की होगी उसके लिए। ठीक है, मैं एक बार आपको जो है डिसेंडर लूप्स का भी करा दे रही हूँ। डिसेंडर लूप के अंदर जैसे हम एक अगर लें यहाँ पर ओवरटर्न लिया, प्लस में हमने लिया अपना लूप डिसेंडर्स लूप, तो यहाँ पर हम मिलाकर क्या बनाएंगे इसको जेड। ठीक है, पहला तो यही हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लेते हैं अपना दिस योर, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमें ये लूप ही यहाँ पर लगाने हैं, लूप लगाना इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। जैसे कि हमें अगर बी बनाना होगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा लूप ही वहां पर जाएगा, बिना लूप के भी हमें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आगे जाएगा, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जैसे हमने यहाँ पर Z बनाया, अब जैसे हमें P बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने एंट्री स्ट्रोक दिया अपना, उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपना डिसेंडर्स का लूप लेकर आ रहे हैं, बट यहाँ पर पूरा लूप नहीं ले जा रही हूँ मैं, और उसके साथ हमने कंपाउंड कर्व दे दिया। तो क्या बनेगा अभी, बताओ क्या बनेगा, विच लेटर, फास्ट, जल्दी बताओ जल्दी। P. P. यस टी, वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा मैंने बता दिया ना पहले ही ये हम ऊपर की तरफ लेके गए, फिर वहीं से आप जो है नीचे की तरफ आएंगे, इसको हमने डाउन स्ट्रोक बनाना है, ठीक करा, और उसके बाद यहाँ से कंपाउंड कर्व इस तरह से दे दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया P, P फॉर पैरेट, इसको अंदर फिल कर दो, फाइन, ये हो गया। अब इसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल बनाना है F या फिर K बनाना है, तो इसको कैसे बनाओगे, 9th यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे वैसे तो। अप स्ट्रोक दिया, प्लस में यहाँ पर आपने दिया असेंडर्स लूप। सो अभी कैसे बनेगा, यहाँ पर रखा, ऊपर की तरफ लेके गए, और नीचे थोड़ा ज्यादा आता है ये, तो ऐसे करके यूं कर दिया। अब यहाँ पर थिकनेस इस पार्ट में आ रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, बाकी ऊपर वाले में हम छोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लेटर बनेगा, इन दो को मिलाकर ऊपर गया, नीचे आया, ये वाला पार्ट थिक कर दिया हमने,
इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये आया, और इसके बाद अब यहाँ पर आप बना सकते हैं के। देखो अगर के में भी देखो तो इधर मेरा जो है ये आ गया कंपाउंड कर्व आया, ठीक है। इसको ज्यादा हम यहाँ पर भी नहीं करते, करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो फिर एक्स्ट्रा लगता है, तो इतना भी हम छोड़ दें तो बेहतर है। इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर जो है अपना ये ऐड करती हूँ कंपाउंड कर्व, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ तक तो आ गया ये वाला लेके, और प्लस में कंपाउंड कर्व को ऐड करूंगी तो एच बन जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब जी बनाना है, तो जी के लिए क्या होगा, मुझे एंट्री स्ट्रोक चाहिए, देन ओवल चाहिए, एंड उसके बाद डिसेंडर स्लूप चाहिए, उसके बाद आपका जी बन जाएगा, है ना। ऐसे ही आप एच एल टी ये सारी चीजें बनाएंगे, बी हो गया आपका, एच हो गया, ये वाली चीजों के लिए आपको कंपाउंड कर्व लगेगा। तो ये सारी चीजें अब आप लोग खुद बनाएंगे, या मैं एक 10 पूरे कंप्लीट ही कर देती हूँ, 10। अब जो लेटर्स बचेंगे वो होमवर्क होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं अपना एंट्री स्ट्रोक, प्लस में आपका असेंडर स्लूप, प्लस में आपका कंपाउंड कर्व। तो क्या बनेगा, सबसे पहला तो मेरा असेंडर स्लूप लेके मैं ऊपर गई हूँ, तो यहाँ पर बी बनाया मैंने। यहाँ पर मैंने कंपाउंड कर्व का यूज नहीं करा है। पहला तो ये हो गया। इसके बाद बी के अंदर एक शेप ये आ गई आपकी, और दूसरी शेप क्या हो गई, ये बी ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, ठीक है। और अब यहाँ से इस तरह से आगे ऐसे, तो ये पार्ट थिक हो जाएगा, एंड ये मेरा थिक पार्ट इधर आ गया। बी, बी की बहुत सारी, हर एक लेटर को ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो है उसको प्रेजेंट किया जा सकता है एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स लगा के, जैसे यहाँ नीचे कर दिया, वहां ऊपर कर दिया, सो देयर आर मेनी, यू कैन एक्सप्लोर। इसी के साथ अगर मुझे लगाना है आपका अगर मैं डाउन स्ट्रोक लगा दूं और अपना ये ले लूं कंपाउंड कर्व, तो मेरा वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्ट्रोक्स थे जो मैंने आपको बताए, कुछ लेटर्स बनाकर अपने बेसिक स्ट्रोक्स के साथ। अब जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो आपका होमवर्क होगा, जो कि आपने कंप्लीट करके इंशाल्लाह ग्रुप में डालना आप लोग, ठीक है। पूरी अलिफ अलिफ बोल रही हूँ, ए से लेके जेड तक, अरेबिक कैलीग्राफी कराते कराते मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो कह रही हूँ ए से या तक बनाइए। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे ए टू जेड, ठीक। कैपिटल लेटर्स इंशाल्लाह कल सीखेंगे, कल की क्लास के अंदर, बी प्रेजेंट देयर। एंड इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहें तो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे सेशन? मैम टी कैसा लिखना? टी कैसा लिखना, कहाँ गया पी, ये वाला, ये रहा। यहाँ पर आपने जो है एंट्री स्ट्रोक देना है, और यहाँ पर आप बनाएंगे डाउन स्ट्रोक, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डिसेंडर स्लूप। यहाँ पे जरूरी नहीं है लूप लगाना, ठीक है। चाहो तो बहुत सारी शक्लें हैं पी की भी, तो आप वो वाली चूज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे लूप भी बनाकर ऊपर की तरफ जाता है वो, तो मैंने फिलहाल वो वाला डिस्कस नहीं करा, बट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर कंपाउंड कर देंगे, जब आप इन सबको मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से शेप आपकी बनेगी, ठीक। जैसे बी के अंदर मैंने 2 पार्ट बताए ना, ऐसे ही आप पी के अंदर भी बना सकते हो। हर एक लेटर के अंदर बहुत सारी शेप्स हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एफ कैसे बनाते हैं? एफ के लिए आपको जो है यहाँ पर डाउन स्ट्रोक भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो लूप है ना वो एक्सटेंड होता है, जैसे कि एक तो आपका असेंडर लूप बना, प्लस में डिसेंडिंग लूप भी बनेगा, लेकिन डिसेंडिंग लूप का इधर की तरफ ना जाके उल्टा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके गए, तो असेंडर प्लस डिसेंडर दोनों जाएगा, बट
रिवर्स में डिसेंडर का होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रोक बेसिकली आपने देखना है कि कहाँ आप लोग कितना थिक करेंगे। जैसे ये मेरा नीचे की तरफ गया तो ये थिक हुआ, ठीक है। इस तरह से इसको ध्यान में रखना है बस कि मेरा थिक स्ट्रोक कहाँ जा रहा है। बाकी कोई भी शेप आप बना पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने बताई है वही आप बनानी है, कोई सी बना सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है कि आपने नीचे जब ले जा रहे हो तब डाउन स्ट्रोक होगा। और आप जब मुझे होमवर्क भेजेंगे ना, मेक श्योर कि आप उसको डाउन स्ट्रोक को कलर करके भेज रहे हैं। ऐसे मत भेज देना कि बस डबल लाइन करके बता दिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सारे ही कलर करे हैं, तो मेक श्योर व्हेन यू आर सबमिटिंग यू आर आल्सो कलरिंग दैट थिक पार्ट। फाइन है, चलो इंशाल्लाह। अब बाकी जो है होमवर्क आपको बता दिया गया है। सेंड योर होमवर्क इन द ग्रुप एंड इंशाल्लाह आई विल गिव माय फीडबैक देयर, ओके। टिल देन अब मैं क्लास कंक्लूड कर देती हूँ बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक। आज हमने ए से लेके जेड तक कंप्लीट कर लिए हैं अपने लेटर्स। आई गेस सारे ही हो गए, कोई एक आधी बचा होगा, आई गेस सारे हो ही गए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं आपसे 4 बजे। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी फोटो जो है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। आज डेट क्या है आपकी? टुडे इज 30, 30 अप्रैल। क्या 4th? चलिए कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।